प्रेम से कहिए श्री राधे। जय श्री बिहारी जी की। आज मैंने एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज को पढ़ा और वो पढ़कर मुझे इतना प्रिय लगा, मेरे मन में ये बात आई क्यों ना इस सबके साथ इस बात को साझा किया जाए। एक मंदिर था और उस मंदिर के बाहर दो व्यक्ति बैठे हुए थे और दो व्यक्ति बैठकर आपस में गपशप मार रहे थे, कुछ चर्चाएं कर रहे थे। और चर्चाएं करने के बाद क्या होता है कि एक तीसरा व्यक्ति चला आ रहा है और तीसरा व्यक्ति जब वहां चलकर आया तो क्या देखा उसने कि ये दो लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी उनके साथ बैठकर बातें करने लगा और उन्हीं बातों में घंटों बीत गए। घंटों बीतने के बाद क्या होता है कि बारिश पड़ने लगी और जब बारिश पड़ने लगी, इतनी जोर से बारिश पड़ने लगी कि वो कहीं अब जा नहीं सकते। रात भी होने लगी। अब उन्होंने सोचा कि भैया अब घर कैसे जाएंगे, अब जो अपने पास है वही खा पी लो और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बारिश तो बड़ी तेज चल रही है। तो जो तीसरा व्यक्ति आया था उसके पास कुछ था नहीं। जो दो लोग वहां मौजूद थे तो उनमें से किसी एक ने अपनी जेब से 3 रोटियां निकाली और कहा कि मेरे पास तो ये खाने के लिए है, और दूसरे व्यक्ति ने 5 रोटियां निकाली, बोले ये मेरे पास 5 रोटियां हैं। अब दोनों ये विचार करने लगे कि एक के पास 3 हैं और एक के पास 5 हैं। एक के पास 3 हैं और एक के पास 5 हैं, लेकिन खाने वाले लोग हैं 3। तो ऐसा कैसे हम बंटवारा करें कि बराबर रोटियां हमें प्राप्त हो जाएं। तो एक व्यक्ति ने वहां कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ही रोटी के जब हम 3 हिस्से करेंगे, एक रोटी के जब हम 3 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्से करने से हमारे पास कुल टोटल जो हैं रोटियां हैं 8, और जब हमने एक रोटी के 3 हिस्से किए तो 3 हिस्से करने से वही हमारे पास हो गए 24 टुकड़े। एक रोटी के 3 हिस्से किए तो 8 हमारे पास रोटियां हैं, तो 8 दिया 24, तो हमारे पास 24 टुकड़े हो गए। तो और बड़ी आसानी से फिर ये निर्णय भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के बट में कितनी रोटियां आई। एक व्यक्ति के बट में एक रोटी के 3 हिस्से हुए तो एक व्यक्ति के बट में आए 8 टुकड़े। तो 8 टुकड़े उन एक व्यक्ति के बट में आए तो तीनों ने 8 टुकड़े खा लिए। और बारिश इतनी घनघोर पड़ रही थी, कहीं आना जाना हो नहीं पा रहा था, तो रात्रि में मंदिर में ही सो गए। मंदिर में जब वो सोए और सुबह जब हुई, जिसे जाना था, जो व्यक्ति चलकर आया था उसे कहीं और भी जाना था, तो जब उसे और जाना था कहीं, तो क्या किया उसने, जब वो जाने लगा तो पास में उसके गिन्नियां थी सोने की, तो उसने 8 सोने की गिन्नियां उस व्यक्ति को दे दी जिसने उसे रोटियां खिलाई। अब जब 8 रोटियां उसे दे दी, 8 सोने की गिन्नियां उसे दे दी और वो चला गया। अब जब उनको 8 गिन्नियां मिली तो दोनों आपस में चर्चाएं करने लगे कि भाई 8 गिन्नियां हैं, क्यों ना 4-4 हम दोनों बांट लें। लेकिन जिसने 5 रोटियां खिलाई थी वो कहता है कि भाई मेरी रोटी 5 थी और तेरी रोटी 3 थी, इसलिए तू 3 रोटी ले, इसलिए तू 3 गिन्नी ले, और मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मैं 5 गिन्नियां लूंगा। दोनों आपस में ऐसी चर्चाएं करने लगे। तो लेकिन निष्कर्ष कुछ निकल कर नहीं आ रहा था, क्योंकि भैया निष्कर्ष वहीं होता है जहां कुछ छोड़ने की संभावना हो, जहां सब कुछ प्राप्त ही करने की इच्छा हो, तो वहां निष्कर्ष कैसे हो। दोनों की कलह इतनी बढ़ गई कि कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। तो पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप ही हम दोनों के मध्य समाधान करो। हम चाहते हैं कि आपस में 4-4 बांटें, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि ये तैयार नहीं, और मैं चाहता हूं कि 5 मैं लूं, 3 इसे दूं, उसमें भी ये तैयार नहीं। तो आप कुछ ऐसा करो जिससे हम बात स्वीकार करें और समाधान हम लोग दोनों के मध्य जल्दी हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भैया दोनों की बातें ही सही हैं, आधी बांट ली जाए, वो भी बात सही है, और जिसने जितनी रोटियां दी उतने हिसाब से बांटी जाए, वो भी बात सही है। मुझे तुम दोनों की बातें सही लग रही हैं, लेकिन मेरे सही लगने से होगा क्या, क्योंकि तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो तुम मानोगे कैसे। तो उसने कहा कि पंडित जी यदि तुम्हारे भगवान कुछ निर्णय कर दें, क्योंकि जिन ठाकुर जी की आप सेवा करते हो वो कोई निर्णय कर दें तो हम उस बात को स्वीकार कर लेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि भैया मेरे भगवान का जो निर्णय है वो बड़ा विचित्र है, मेरे ठाकुर जी किस दृष्टि से देंगे उस तक हमारी पहुंचेगी नहीं।
और इसलिए तुम अपने मन से ही कर लो जो करना है। बोले नहीं नहीं, अब तो जो तुम्हारे ठाकुर जी निर्णय करेंगे हम वही स्वीकार करेंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, अब मेरे भगवान जो निर्णय करेंगे उसे तुम दोनों स्वीकार कर लेना। और क्या होता है कि भगवान के चरणों में 8 गिन्नियां रख दी और एक तरफ एक व्यक्ति का नाम लिख दिया और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया। अब ये निर्णय हुआ कि जब भगवान जिस नाम के प्रति जितनी गिन्नियां पांव से घेर देंगे उसकी उतनी गिन्नियां हो जाएंगी। अब ऐसी चर्चाएं हुई, ठाकुर जी के आगे वो रख दिया गया। पुजारी जी कहने लगे भैया सब बाहर बैठते हैं, ठाकुर जी अपनी लीला करने दो ठाकुर जी को। जब थोड़ी देर बाद जब पुजारी जी अंदर गए तो क्या देखा कि ठाकुर जी ने एक व्यक्ति के नाम के ऊपर तो छोड़ दी 7 गिन्नियां और दूसरे व्यक्ति के नाम के ऊपर छोड़ दी 1 गिन्नी। अब ये पुजारी जी ने देखा और पुजारी जी देखकर ठाकुर जी के आगे कहने लगे कि ठाकुर जी मेरा सिर फोड़वाओगे आप? कैसा निर्णय किया है आपने? अभी 4-4 की बात थी, 3-5 की बात थी, आपने निर्णय क्या किया 7 और 1। ऐसा अगर निर्णय करोगे तो कोई निर्णय कराने तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो भगवान कहने लगे पुजारी से कि पुजारी ये तो मेरा निर्णय है, मैं अपने ढंग से कोई निर्णय करता हूँ। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु आपने जो निर्णय किया वो हमें स्वीकार है, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन हे मेरे बिहारी जी आप ये बताओ तो सही आपने ये निर्णय कैसे किया? अगर वो मुझसे पूछेंगे कि मेरे बट में 1 आई तो क्यों आई, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे ये बताओ तो सही आखिर आपने उसको 1 और उसको 7 क्यों दी? तब ठाकुर जी का जो उत्तर था उसे आप बड़ी सुंदरता से समझें। ठाकुर जी ने कहा कि पुजारी ये सोचो कि एक जो व्यक्ति था उसके पास 3 रोटियां थी और दूसरा जो था उसके पास 5 रोटियां थी। जिसके पास 3 रोटियां थी उसने 1 रोटी के 3 टुकड़े किए तो कुल 3 रोटियों के जब टुकड़े हुए तो 9 टुकड़े हुए। जिसके पास 5 रोटी थी, जब 1 रोटी के 3 टुकड़े हुए तो उसने जब 5 रोटियों के टुकड़े किए तो 15 टुकड़े हुए। जिसके पास 3 थी 9 टुकड़े हुए और जिसके पास 5 थी उसके 15 टुकड़े हुए। लेकिन खाई किसने? सभी ने 8-8 टुकड़े सभी ने खाए, तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। तो भगवान कहते हैं कि जिसके पास 3 रोटी थी उसमें से 8 टुकड़े तो वो खुद ही खा गया, बस 1 ही टुकड़ा तो उसने किसी दूसरे को दिया था। और जिसके पास 5 रोटी थी उसने 8 टुकड़े खाने के बाद 7 टुकड़े दूसरे को दिए। इसलिए भैया जिसने 7 टुकड़े दिए उसको मैं 7 सोने की गिन्नियां देता हूं और जिसने 1 टुकड़ा दिया मैं उसको 1 सोने की गिन्नी देता हूं। ये मेरा निर्णय है। भगवान इस निर्णय से जब सबके सामने आया सबने स्वीकार किया। लेकिन इस कहानी का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी किसको कितना देते हैं? भैया यह सच्चाई है, इस दुनिया में हमने जो दिया है वही प्राप्त होगा। जब वो या पेड़ बमूर का तो आम कहाँ से होए? आपने अपने जीवन में बमूर के पेड़ ही बोए तो आम कैसे पाओगे? जो किया है, जितना किया है उतना ही पाओगे, उससे अधिक तो पा ही नहीं सकते। यही ठाकुर जी की लीला है और यही ठाकुर जी की महिमा है। तो ठाकुर जी का न्याय हम लोगों के न्याय से बड़ा विलक्षण होता है। तो ये मुझे बड़ी सुंदर कथा लगी और सोचा आप सबको सुनाऊं, तो ये कथा मैंने आप सबके आगे रखी। प्रेम से कही श्री राधे।